हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लाइट चैप्टर रहेगा। ठीक है, ये आपका 6 क्लास से 12 तक आता है साइंस की बुक में। चलिए शुरू करते हैं। लाइट चैप्टर की अब पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ आ नीडेड टू सी अराउंड अस, यानी कि हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद मैं इस चैप्टर में मेन जो चीज़ें हैं लाइट के अंदर वही चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो वेस्टेज है वो आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो लाइट आप ये समझिए कि लाइट किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी बंद कमरे में जाते हैं जो कि एक पूरा कमरा बंद है और आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक आपके हाथ में या तो टॉर्च ना हो या फिर लाइट ना हो। तो लाइट एक हमें मीडियम प्रदान करती है जिससे कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाइट अभी जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया, उसके बाद जो मेन टॉपिक है इसके आगे का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं विच हैव देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, टॉर्च, ट्यूबलाइट, यानी कि इनकी खुद की लाइट है, इसलिए ये ल्यूमिनस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर टेबल, बेंच या पेन वगैरह, कॉपी किताब वगैरह, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ अगला जो टॉपिक है हमारे पास बिना टाइम वेस्ट किए, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के माने में आता है कोई सी भी चीज़ टकरा के वापस आना। आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल दीवार पर मारी, वहाँ से वो टकरा के वापस आई, यानी कि बॉल का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, वहाँ से टकरा कर वो वापस आई है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं हर चीज़ आपको कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल शॉर्ट और जिससे कि आप मास गेन कर सको वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बजाय के फालतू चीज़ों के। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, लाइट बैक करके जो आती है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट बैक करके वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए एक देखो इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि आपकी यहाँ पर एक वॉल है, ये वॉल है। ठीक है, या आप प्लेन सरफेस कह सकते हैं जिसके पीछे कोटिंग हो सकती है, कोटिंग मरकरी की होती है या सिल्वर की होती है। ठीक है, ये वॉल है, यहाँ से आपकी एक लाइट आई, जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पर पास टॉर्च है, टॉर्च से आपने लाइट यहाँ मारी तो वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पर आपकी लाइट पड़ी दीवार पर जाके वो नॉर्मल कहलाती है, वो पॉइंट नॉर्मल कहलाता है। वहीं से बैक होकर के लाइट वापस आएगी, उसको जो बैक होकर के वापस आई है, टकरा के वापस आई है लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। दूसरा, जिस पॉइंट पर ये लाइट पड़ी थी जाकर के टकराई थी, वहीं से अगर मैं एक लाइन सीधी खींच दूं तो वो सीधी खींचने के बाद जो एंगल आई यानी कि इंसिडेंट और एंगल आर यानी कि जो रिफ्लेक्शन, वो आपस में एक दूसरे के ईच अदर होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, इसे डायग्राम को हम थोड़ा सा और साफ सुथरा देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए मैंने डिटेल में बना रखा है। आपका ये प्लेन मिरर रह सकते हैं, वॉल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका ए पॉइंट से इंसिडेंट रे आई, मैंने लिख रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो लाइट आती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। देखिए जिस जगह पर पॉइंट टकराई उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पर यह टकराई और इसी से मैंने क्या करा, नॉर्मल खींचा, एक लाइन स्ट्रेट खींची, यानी कि पैरेलल 90 डिग्री की खींची, राइट एंगल की, किस पे खींची, प्लेन मिरर से। इस प्लेन मिरर से ये वाली जो लाइन खींचेंगे आप एक 90 डिग्री की खींचेंगे। ठीक है, वहीं से जितने एंगल से ये आई है उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर आपका ये एक प्लेन मिरर है, अगर लाइट ऐसे आई है तो ऐसे ही वापस जाएगी, लाइट ऐसे आई है ऐसे वापस नहीं जाने की। देखिए आप दोनों में फ़र्क देखिए, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है आई और ये रिफ्लेक्टेड है, इसमें से ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, यानी कि जिस प्लेन मिरर पे अगर आपकी लाइट पड़ती है तो जिस एंगल से आते हैं उस एंगल से वापस हो जाती है। ठीक है गाइज, दोस्तों आगे देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। इसी के साथ यहाँ पर जो डायग्राम का नाम है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से एक इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट करी है। ये जो आपको बताया जा रहा है ये क्लास 10th की कॉपी से बताया जा रहा है। बुक जो आपको अभी दिखाई गई थी वो 6th क्लास की बताई गई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 6 से लेकर के आपका 10th 11th में भी ये लाइट चैप्टर चलता ही रहता है। जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं हम। जो मेन टॉपिक है हमारा क्या रहेगा, देखिए इसके लाइट के 2 लॉज हैं, यानी कि कौन कौन से लॉज हैं, लाइट के 2 लॉज हैं। चलिए देख लेते हैं हम कौन कौन से लॉज हैं। देखिए पहला लॉ क्या कहता है लाइट का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहती है पहली, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हुआ चलता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे यानी कि आपकी वाली रे जो यहाँ पर ये वाली आई है, इंसिडेंट रे इसको कहा गया है, ये वाली जो लाइट आई है। आगे क्या लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वाली जो ये रिफ्लेक्ट करी है लाइट, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये जो रिफ्लेक्ट करी है लाइट, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला गया। द नॉर्मल कौन सा वाला, देखिए जहाँ पर मेरी उंगली है ये अभी लेफ्ट हैंड वाली, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को कौन सा कहा गया है, ये वाला नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल। आगे क्या बोला है ना, एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट यानी कि वो पॉइंट जहां पर लाइट इंसिडेंट आकर पड़ी थी पहली वाली, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन यानी कि सारे के सारे मीट करते हैं एक ही प्लेन के पॉइंट पर। कौन से प्लेन के वॉल पर, ये प्लेन आपका मिरर था या वॉल समझ लीजिए, इंसिडेंट रे आई यहाँ से इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से आपकी टकरा के वापस गई और इसी पॉइंट से आपका हमने क्या खींचा था, नॉर्मल खींचा था। तो इनका पहला रूल यही कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सारे कहाँ आके मिलते हैं, इस एक पॉइंट पर आके मिलते हैं। पहला लो ये कहता है। दूसरा लो क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये वाला एंगल जो बना था आपका, ये वाला एंगल आने के बाद अगर आप एक नॉर्मल खींच देते हैं और नॉर्मल खींचने के बाद ये वाला इंसिडेंट का जो एंगल बना था इतना हिस्से का, ये बराबर है किसके बराबर है, जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट और ये जो यहाँ पर एंगल आपका बना रिफ्लेक्टेड का उसके बराबर है ये, ठीक है, ये बोला है इन्होंने सेकंड वाले लो में। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये देखिए दे भी रखा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है गाइज। इसी के साथ हमारा जो आज का था मेन वो खत्म हुआ। जैसे कि क्या पढ़ा आज हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर हमने देखा इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, ये हमने देखा। प्लेन सरफेस हमने देखा किस तरीके से लाइट बैक करती है, यहाँ से टकरा कर वापसी आती है, किस तरीके से लाइट नहीं करती है बैक, टकरा के वापस नहीं जाती है, वो इस तरीके से नहीं जाती है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस होती है, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए और पार्ट लाता रहूँगा जिससे कि आपकी लाइट चैप्टर पूरा मुकम्मल यानी कि पूरा हो सके, ठीक है। और मेन टॉपिक ही मैं कवर करूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में।